दोस्तों इस अपडेट में एमपी एनएचएम यानी कि मध्य प्रदेश एनएचएम की एक वैकेंसी का दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फॉर्म दोस्तों ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसमें आप लोग यहाँ पे पोस्ट देखिएगा, कौन सी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन देखिएगा कि क्या क्या इसमें आप लोगों को यहाँ पे योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन मांगी जा रही और ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इस फॉर्म को दोस्तों आप लोग यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इसमें स्कैन होके अपलोड होंगे तो इसकी डिटेल भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अतिरिक्त जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो भी आप लोगों को इसमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एमपी एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा दोस्तों ये आप लोगों का अपडेट रहेगा। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी चीज़ें मैं आपको वेबसाइट पर दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ और फॉर्म का जो इंटरफेस है काफ़ी इसमें आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिलेगी। आप लोग यदि ये फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोग हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं आगे की अपडेट्स के लिए। चलिए देखिए, एमपी ऑनलाइन का ये आईफॉर्म वाला पोर्टल है, कई बार हम लोग ये पोर्टल ओपन कर चुके हैं। ये दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो एनएचएम की तरफ से बैक टू बैक लगातार वैकेंसीज आती जा रही हैं। तो ऐसे में अभी रिसेंट में दोस्तों एक रिक्रूटमेंट आया था एमपी एनएचएम एमओ, ठीक है। एमओ की पोस्ट थी 16 जनवरी से 5 जनवरी तक का आपको यहाँ पे समय दिया गया है, जो कि पर्याप्त समय है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और एक कैंडिडेट की डिटेल मेरे पास सारी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अप्लाई के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये जो कैंडिडेट है, ठीक है, ये एमपी ऑनलाइन वाले पोर्टल पे पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इनकी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरीके से यहाँ पे नज़र आएगी। तो यदि आप लोग एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। आपका अकाउंट क्रिएट होगा और आपका अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा फिर आप लोग अप्लाई वाले पार्ट पर जाएंगे, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है। एमपी ऑनलाइन के जितने भी फॉर्म आते हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बेसिक डिटेल ली जाती है, ये आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये कुछ बेसिक डिटेल्स में जानकारी आती है, ठीक है। तो ये जैसे ही आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे नीचे, ठीक है, अप्लाई पार्ट पे आना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अब जो है देखिए, यहाँ से आपका फॉर्म ये स्टार्ट होगा, ठीक है। ये अप्लाई पार्ट है, यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग पोस्ट आएंगी, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद की पोस्ट के लिए था। ये रिक्रूटमेंट आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी के पोस्ट के लिए था। ये रिक्रूटमेंट आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर यूनानी, ठीक है, इस पोस्ट के लिए था। यानी कि सिंपल भाषा में मैं बोलूँ कि आयुर्वेद डॉक्टर्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स और यूनानी चिकित्सा वाले डॉक्टर्स, ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आई थी। तो सभी की क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जल्दी जल्दी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आयुर्वेद, ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 4 सेंटर फिल करने हैं। तो भोपाल, सेकंड नंबर पे मैंने इंदौर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आप लोगों की जो भी चॉइस है आप लोग उसी को फॉलो करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो जैसे ही मैंने देखिए ऊपर सेलेक्ट किया था आयुर्वेद, तो आयुर्वेद से संबंध जो बीए एमएस की डिग्री है यही निकल के आएगी और यही ऑप्शन आपके पास है, इसको सिलेक्ट आपको करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बोला है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है जो कि आयुर्वेद यूनानी मेडिकल बोर्ड का रहता है एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको यस करना ही होगा, तो यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है आपसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे भरा जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर में इशू डेट, कब वो जारी हुआ था, ठीक है, कब से वो जारी हुआ है वो डेट डली जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कब एक्सपायर होगा तो वो डेट भी उसमें से देखकर भरी जाएगी। इसके बाद ये बोला है कि आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो बीए एमएस की डिग्री है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे दोस्तों यस आपको करना ही होगा। तो यस कर देंगे। इसके बाद ये बोल रहे हैं कोविड का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में देखिएगा ये पॉइंट आपको दिया है रूल बुक में, कोविड का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे दोस्तों यस और नो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यदि यस करेंगे तो इसका सर्टिफिकेट आपको नीचे अपलोड करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट जानकारी देखिए, बैंक की डिटेल। सभी जितने भी फॉर्म है एमपी ऑनलाइन के बैंक की डिटेल से भरवाते हैं। इसमें
पासबुक का जो फ्रंट पेज रहता है, अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर ये 2 बार आपसे फिल करवाएंगे। उसके बाद ये आपका नाम भरवाएंगे, इसके बाद कौन सी बैंक में खाता है, ठीक है, और उस बैंक का IFSC कोड क्या है। तो ये डिटेल आपको इसमें बैंक की पासबुक से देखकर आपको ये फिल करनी होगी। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो 10th की मार्कशीट अपलोड होगी, 12th की मार्कशीट अपलोड होगी, जो आपकी डिग्री है, ठीक है, तो वो इसमें अपलोड होगी। इसके बाद ID प्रूफ, जो कि एड्रेस का प्रूफ भी होना चाहिए। तो आधार वाला इसमें बेस्ट यहाँ पे आपका ID प्रूफ रहेगा, तो आधार इसमें आपका लग जाएगा। फ्रंट साइड और बैक साइड कोशिश ये करिएगा कि एड्रेस का प्रूफ मांग रहे हैं, तो फ्रंट साइड काफ़ी लोगों का एड्रेस नहीं दिया रहता है, तो एड्रेस वाला पार्ट पीछे रहता है आधार के, तो कोशिश ये करिएगा कि फॉर्म जब अप्लाई करें तो फ्रंट पार्ट और यहाँ पे जो बैक साइड है एड्रेस वाला, वो आपको सामने एक ही पेज पर मर्ज करके आप लोग जो है उस फाइल को अपलोड करें। इसके बाद ये आप लोगों से रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन आपका है काउंसिल का, ठीक है, यूनानी काउंसिल का, आयुर्वेद काउंसिल का, तो वो आपको इसमें अपलोड करना है। इसके बाद कोविड का, तो कोविड में ऊपर यदि आप लोग यस करेंगे तो यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना है। फाइनली यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे, आगे फीस का पेमेंट वाला पेज आपका आ जाएगा। तो ये BA MS वालों का बताया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आयुर्वेद वालों के बाद होम्योपैथी वालों का भी देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम्योपैथी वालों के लिए भी देखिए क्या जानकारी है। यहाँ पे सेंटर मैंने वही के वही रखे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन में BHMS, तो ये तो आपको इसको सेलेक्ट करना ही होगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसके बाद सेम टू सेम वही रजिस्ट्रेशन है तो यस करना होगा यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन कब जारी हुआ है वो डेट डालनी है, रजिस्ट्रेशन कब तक के लिए है, एक्सपायर कब होगा तो वो डेट डालनी है। सेम टू सेम यहाँ पे बोल रहे हैं डिग्री है तो यस करना होगा, और यहाँ पे कोविड-19 काम किया है तो यस और नो ये अपने हिसाब से आप लोग करेंगे। सेम टू सेम आपको बैंक की डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद ये 10th 12th, ठीक है, ये दोनों मार्कशीट अपलोड होंगी। डिग्री जो है आपकी ये भी अपलोड होगी। ID प्रूफ में आपका आधार, ठीक है, ये आपका अपलोड हो जाएगा फ्रंट साइड और बैक साइड एक ही पेज पर, ठीक है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो आपका है होम्योपैथी काउंसिल में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश होम्योपैथी काउंसिल के अंतर्गत, तो ये रजिस्ट्रेशन अपलोड होगा। और कोविड की यदि आप लोग इन्फॉर्मेशन यस करेंगे तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसको सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे सबमिट करके आगे जो है आपका फ़ीस का पेमेंट वाला पेज आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे होम्योपैथिक के बाद बात करें यूनानी वाली, तो यूनानी वाले जो डॉक्टर्स हैं आप लोगों के लिए भी देख लीजिए, ठीक है। सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से, यही सेंटर मिलेंगे, इतने ही सेंटर हैं, ठीक है, और इन्हीं में ही सेलेक्ट आपको करना होगा। और यूनानी वालों के लिए देखिए ये आपसे BUMS की डिग्री मांग रहे हैं तो ये आपको सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है, कंपलसरी है ये। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तो यस करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन कब जारी हुआ है, ठीक है, ये डेट लिखेंगे। इसके बाद कब तक के लिए वो वैलिड है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिग्री है तो यस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोविड की इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग अपने हिसाब से इसको फिल करेंगे, यस करेंगे तो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक की डिटेल्स तो सेम टू सेम अकाउंट नंबर डालना है, अपना नाम डालना है। इसके बाद बैंक आपका खाता किस बैंक में है, उस बैंक का IFSC कोड क्या है, ये डिटेल्स भरनी है। इसके बाद 10th की डिटेल हो गई, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, आपकी डिग्री हो गई, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया जो कि आपका आधार है, ठीक है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया आपका जो भी आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन अपलोड होगा। यदि कोविड एक्सपीरियंस है यदि आपके पास है तो इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, इस पर सेलेक्ट करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, सिर्फ इतना सा है, ठीक है। तो अभी आप लोग ने देखा ये फॉर्म कितना सिंपल है, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई करेंगे इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी मुझे मालूम है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो फॉर्मेट रखे हैं, ठीक है, कि फ़ोटो का साइज़ इतना होना चाहिए, फ़ोटो का फॉर्मेट ये होना चाहिए, कुछ कुछ में JPG फॉर्मेट ले रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ में दोस्तों ये PDF फॉर्मेट ले रहे हैं, तो PDF का भी साइज़ दोस्तों इनको अलग से चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी PDF में ले रहे हैं, ये फ़ोटो फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, इसका साइज़ अलग है, इसका भी साइज़ अलग है, तो ये साइज़ बनाने में, ठीक है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वैसे
इसमें इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यदि आपको इसकी अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो सही से आप लोग इसको अपने फॉर्मेट जो भी ये बोल रहे हैं, पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में करेंगे, जेपीजी में करेंगे तो जेपीजी में करेंगे। और एक बात, इस पेज पर ज़्यादा आप लोग, ठीक है, इस पेज पर, ये जो पेज है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, BMS हो, BUMS हो या BHMS हो, इस पेज पर ज़्यादा देर तक आप बने रहेंगे तो ये पेज दोस्तों, ठीक है, ये टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, जब फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ पे तो लॉग आउट हो जाएगा आपका अकाउंट। तो जल्दी जल्दी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसमें सही से फिल की जाए, तब तो ये पेज आगे बढ़े, वरना आप लोग एक पेज पर अटके रहेंगे तो आगे ये फॉर्म आपका नहीं बढ़ पाएगा। फ़ीस को लेकर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, फ़ीस कितनी ली जा रही है, ठीक है, तो आई थिंक ये हमेशा 700 रुपये अराउंड ये आप लोगों से फ़ीस लेते हैं। GST चार्जेस मिला के 720 अराउंड ये फ़ीस आपसे लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबमिट करने के बाद ही मालूम चलेगी आपके नेक्स्ट पेज पर कितनी ये फ़ीस आपसे ले रहे हैं सभी पोस्ट की सभी कैटेगरीज़ में। ठीक है, और साथ ही साथ काफ़ी लोगों के पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं? देखिए, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, इसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आया। देखिए, रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आया नहीं, वो ये देखेंगे कि हमने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ले पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना करें कि कोई भी नंबर यहाँ पे फिल कर दें, कोई भी डेट आप लोग यहाँ पे फिल कर दें, फिर जब आप लोग सिलेक्ट हों फिर आपको बोलें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि ये डेट आपने इसमें अलग डाली है, आपके डॉक्यूमेंट में अलग डेट है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सही सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। और ये वैकेंसी अभी आ गई, ठीक है, ये वैकेंसी अभी आ गई, अब ये वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं मालूम है। तो जितना आपको समय मिला है, ठीक है, जितना आपको टाइम मिला है, लास्ट डेट तक पूरी कोशिश करिए कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाए। ठीक है, कोशिश करिए, और हो सके आप लोग काउंसिल में पता करिए, जो इसका काउंसिल है आपका होम्योपैथी काउंसिल होगा, आयुर्वेद काउंसिल होगा, ठीक है, यूनानी काउंसिल होगा, तो काउंसिल में पता करिए, उनसे बोलिए कि ये वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन की ये डिटेल्स भरवाई जा रही हैं, तो इस वैकेंसी को भरने में आप इंटरेस्टेड हैं तो जितना जल्दी हो सके रिक्वेस्ट करिए उनसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन जो मैंने आपको बोला है कि गलत डिटेल से नहीं भरना, ठीक है, बाद में आपको ही दिक्कत होगी। बाकी वरना यदि आपको एग्ज़ाम देना है, मात्र एग्ज़ाम ही देना है, ठीक है, सिर्फ आपको अपने आप को परखना है, या फिर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आता है, तो भले ही आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालें अभी कोई भी चेक नहीं करेगा आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई भी अभी आपकी डिटेल्स वेरीफाई नहीं करेगा। बड़े आराम से आप लोग एग्ज़ाम दे देंगे यदि फ़ीस का पेमेंट आप लोगों के फॉर्म में हुआ होगा। यदि एडमिट कार्ड आ गया तो एग्ज़ाम तो आपको होना ही होना है, और एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आपका फ़ीस का पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली होगा। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी चेक नहीं करेगा। अभी जो भी डिटेल्स आप लोग इसमें फिल करेंगे उनको इससे अभी कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं ये आपको फिल करनी ही होगी, इसके आधार पे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें यदि आप लोग छोड़ देंगे, जैसे कि आप बोलेंगे कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है, नहीं है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैंडेटरी साइन लगा है, ये जो आप लोग स्टार देख रहे हैं ये मैंडेटरी है, ये भरना आपको ज़रूरी है। इसके बिना फॉर्म आगे आपका बढ़ेगा ही नहीं, जो पेमेंट वाला पेज है वो आपका आएगा ही नहीं। बाकी यदि आपके पास ये डिटेल्स अवेलेबल हैं, यदि आपको ये फॉर्म हमसे अप्लाई करवाना है, हमारा हेल्पर आपका ये फॉर्म अप्लाई कर देगा। आप लोग चाहें तो उसको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7415543659। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिएगा, कोई भी कॉल ना करें। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया। और जो भी आपकी फ़ीस रहेगी, जो सबमिट होने के बाद जो आपकी फ़ीस निकल के आएगी, वो तो आपको पे करनी ही करनी होगी। और यदि हमारे थ्रू आपका फॉर्म अप्लाई होता है तो हेल्पर का अप्लाई करने का चार्ज आपको पे करना होगा। तो जो भी उसका चार्ज है फॉर्म भरने का, क्योंकि फॉर्म भरने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका साइज़ बनाना है। ठीक है, फ़ोटोग्राफ अपलोड होना है, सिग्नेचर अपलोड होना है, बाकी की सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका नाम, मार्कशीट, ठीक है, सारे मार्क्स आपके फिल किए जाएंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सारे मार्क्स आप लोगों के भरे जाएंगे। यूनिवर्सिटी नेम्स, कॉलेज नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल परसेंटेज, ये सारी चीज़ें भरी जाएगी, तो बहुत समय लगेगा। और लास्ट मोमेंट के भरोसे नहीं बैठना, आपको मालूम है काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
तो अपना डिसीजन जल्दी से लीजिएगा और फॉर्म जल्दी से अप्लाई करके प्रिपरेशन में जुट जाएँ। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज ही करिएगा। ओनली मैसेज के थ्रू ही आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। रही बात सिलेबस की, तो MP ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके प्रोवाइड कराता है, तो सिलेबस के लिए वेट करना होगा, ठीक है। इसी पोर्टल पे ही अपडेट आएगा। सिलेबस आपके तीनों पोस्ट के जारी होंगे, चाहे आयुर्वेद वाले हों, चाहे होम्योपैथी वाले हों, चाहे यूनानी वाले हों, ठीक है। सभी के सिलेबस दोस्तों आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वेट करिए। और हमारा यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन कवर करता है, तो आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी यदि आप लोग हमारे वीडियोस हमारे चैनल से डेली जुड़े हैं। तो ज़्यादा बड़ा अपडेट इस वीडियो को और यहाँ पे नहीं बढ़ाते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, जानकारी थोड़ी सी भी मिली है, तो वीडियो को लाइक करके जाना। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आप ही का बेनिफिट है। आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।